हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। 19th ऑफ जून का वीडियो है ये। मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत बिज़ी होने की वजह से स्कूल जा रही थी। डेली स्कूल जाना हो रहा है तो मैं टाइम का मैनेजमेंट नहीं बिठा पा रही थी। उसके साथ ही ये मेरे बच्चे भी दोनों स्कूल जाने लगे हैं इसलिए। तो सुबह 5 बजे मेरी शुरुआत दिन की हो गई थी। हालाँकि मैं रोज़ डेली उठ ही जाती हूँ, लेकिन सारी व्यवस्था जमाने में ही मेरा समय निकल जाता है। थोड़ा बहुत ही पढ़ पाती हूँ मैं, और वीडियोज़ बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डाल पाऊँ। रोज़ नहीं तो 2-4 दिन में एक वीडियो डालती रहूँ। होप आप भी पढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे होंगे। अपने लिए चाय बना के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, रिफ़्रेश होकर एकदम से। सुबह-सुबह पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ मैं, जैसा कि आप जानते हैं। मैं हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं ये ल्यूसेंट की बुक पढ़ रही थी। ल्यूसेंट जीके में मैं ईवीएस पढ़ रही थी, एनवायरनमेंट पढ़ रही थी। उसमें एनवायरनमेंट के बारे में 10 से 15 पेजेस दिए गए हैं, उनको ही मैं रिवाइज़ कर रही थी। इसके साथ ही मैंने एक कोर्स वाई किया हुआ है, उसकी नोट्स भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उनको भी मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई का सही शेड्यूल हो नहीं पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2-3 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँ और अपने नोट्स भी बना पाऊँ। तो आशा करती हूँ कि आप भी पढ़ाई कर ही रही होंगी और अपनी लाइफ़ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। कुछ फ्रेंड्स मेरी सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी और वो पूछ रही थी कैसे देना है, क्या देना है, तो मैंने उनको गाइड कर दिया था और एग्ज़ाम भी हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप बताएँगी मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या रिज़ल्ट रहा है। क्योंकि आंसर शीट आ जाती है, उससे मिलान करके हम जो लोग भी वीडियोज़ देखते हैं और लाइक करते हैं, उनका मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और पसंद करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप एक कमेंट भी करके जाएँगी, या एडवाइस आप मुझे दे सकती हैं, या कुछ अच्छा लग रहा है वो भी बता सकते हैं आप सभी लोग। अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाइफ़ में एक पर्पस बना के, लाइफ़ का एक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में ताकत और एनर्जी बरकरार है, तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और अभी आजकल एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग है ना, खुश कम रह रहे हैं और स्ट्रेस्ड ज़्यादा रह रहे हैं, टेंशन में ज़्यादा रह रहे हैं, और लगभग है ना इधर-उधर की बातों में सोचने में लगे रहते हैं, अपने बारे में ना सोच के। तो मैं उन सभी को बोलूँगी कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद को रिस्पेक्ट दें, खुद का ख़्याल रखें। उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचें। तो अगर आप खुश रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आप हमेशा पॉजिटिव फ़ील करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले खुद को खुश रखना है, उसके बाद अदर लोगों को इम्प्रेस करना है। ज़्यादातर क्या होता है कि फैमिली में हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, और ऐसे ही हमारी लाइफ यूँ ही जाती रहती। दूसरे कुछ अच्छा कहेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, दूसरे कुछ बुरा कहेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी भी तो अपनी लाइफ है, भगवान ने हमें भी तो कुछ ना कुछ क्यों एक पर्पज़ लेकर भेजा है इस धरती पे। हम सबको सबसे पहले सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें अपना खुद का सम्मान करना होगा। हम जैसे भी हैं, जैसा भी हमारा रूप है, जैसा भी बिहेवियर है, जो कुछ भी हमारे पास है, हमें सबसे पहले उससे प्रेम करना चाहिए, खुद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए, खुद को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, खुद से सेल्फ़ लव करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम खुद खुश रहेंगे ना, तो हमारे आसपास के लोगों को भी वही एनर्जी मिलेगी और वो लोग भी बहुत खुश रहने लगेंगे आपकी एनर्जी से इम्प्रेस होकर। जब आप स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी, मस्त रहेंगी, तो आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी सभी खुश रहेंगे। और आपका खुश रहना ही हो सकता है, जिनको देख देख कर आप सैड फील कर रहे हों या ऐसा लग रहा हो, तो आप खुश रहेंगे तो लोग भी सोचेंगे कि वाह क्या हाई एनर्जी है, ये हमेशा खुश रहती हैं, अच्छे से बात करती हैं। जब पॉजिटिव रहते हैं तो दिमाग में अच्छे थॉट्स भी आते हैं, और हम अपने अच्छे ही थॉट एक्सप्रेस करेंगे, और अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव थॉट ही एक्सप्रेस करेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा हमें सेल्फ लव करना होगा। सबसे पहले शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराएं, खुद की प्रशंसा करें। अरे वाह, आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम साधना सिंह, वाह साधना सिंह, यू आर ग्रेट, यू आर वेरी
ब्यूटीफुल, यू आर यंग, यू आर एनर्जेटिक, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ईश्वर ने तुम्हें कुछ पर्पल लेकर भेजा है। हर किसी को कोई ना कोई एक पर्पस देकर ही ईश्वर भेजता है, यूं ही नहीं भीड़ बढ़ा रहा है ईश्वर पृथ्वी पे। इसलिए अपने पर्पज को पहचाने, अपनी लाइफ के पर्पज को पहचाने, अपनी एनर्जी को पहचाने। आप स्पेशल हैं, किसी की बराबरी नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितने कितने एसेट्स हैं, कितना पैसा है, कितने घर हैं, कितनी कारें हैं, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है हमारी खुशी, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे। हम खुश रहेंगे तो अपने आप आसपास के लोग खुश रहेंगे और हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये मैं जो बता रही हूँ आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखेंगे और अपनी लाइफ में ज़रूर उतारेंगे, मेरी बात को ज़रूर मानेंगे। सबसे पहले खुद पर ध्यान देना है। खुद पर ध्यान देने से मतलब मेरा ये है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना है और ऐसी बुक्स पढ़ना है जो तो आपकी एनर्जी को बढ़ा दें, सेल्फ एनर्जी को बढ़ा दें। सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, मैं कई वीडियोस में आपको बता भी चुकी हूँ, या आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। तो उन बुक्स को सुने और बुक्स को ख़रीद भी सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सस्ती आती हैं वो। मेरी बात मानिए, सच में मेरी लाइफ भी बहुत क्रिटिकल थी पास्ट में, मैं बहुत परेशान थी। अभी मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर लिया है। अभी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जी रही हूँ और भी आगे मैं तैयारी कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ आपको करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सभी खुश रहें हमेशा, इसलिए। और किचन का काम स्टार्ट हो गया था मेरा। किचन में भट्टे आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, भट्टे आलू को। इसके बाद मैंने पराठे सेक दिए थे बच्चों के लिए और सेवइयाँ रखी हुई थी, उसकी खीर बना दी थी। तो यही ब्रेकफास्ट हो गया था हम सभी का, सेवइयाँ की खीर, आलू और सिंपल पराठे और खीर बना दी थी और भट्टे आलू की सब्ज़ी, यही नाश्ता था। और लंच में हमने रायता और बना लिया था और सब्ज़ी यही यूज़ कर ली थी। और ये सारे काम करके इसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर भी मैं पढ़ने अढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। उस दिन क्या मैं बाहर से आई हूँ घूम के समर वेकेशंस में, तो घर भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसलिए उस दिन मैंने किचन की सफाई की थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, दोनों ने। बेटी ने नहा धो के भगवान जी को नहला दिया था, लड्डू गोपाल को रेडी कर दिया था और हम दोनों ने मिलके किचन साफ़ कर ली थी। सारे डिब्बे साफ़ करके, अलमारी के पेपर पन्नी हटाकर सब साफ़ कर लिया था। तो ये इस तरीके की सफाई हो गई थी पूरी लगभग। तो वही मैं दिखा रही थी आप सभी को और आशा करती हूँ आप सभी फ्रेंड अपने यहाँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मेरी बात को ज़रूर मानेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे और हमेशा खुश रहने का प्रयास करेंगे। अभी मैं भी फील कर रही हूँ कि थोड़ा मैं भी निगेटिविटी में जा रही हूँ, तो मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखने का और मैं जानती हूँ कि पॉजिटिव कैसे हुआ जाता है। इसलिए मैं तो तुरंत अपना मूड चेंज कर लेती हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके मैं एकदम से प्रफुल्लित मूड में आ जाती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, हस्बैंड से बातें करती हूँ, अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ। तो इससे क्या है, मेरा माइंड मेकअप अच्छा हो जाता है। और इस तरीके से किचन साफ़ कर लिया था मैंने। और आप सभी को एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए, और आप लाइक तो कर ही रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और कमेंट करके ज़रूर जाएं अगर वीडियो पसंद आए। और अपना इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो ये बारिश का मौसम था बहुत बढ़िया। एक गाना भी है ना, बारिश का मौसम था बड़ा ही औसम था, वैसा ही कुछ हो रहा था यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था, बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर के अंदर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी को।